दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा की पिछली कड़ी में हमने आपको महाराणा मोकल के बारे में बताया था, जो राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के बाद मोकल मेवाड़ के शासक बने, लेकिन वो राणा लाखा के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे। महाराणा मोकल को गद्दी पर बिठाने के लिए वास्तविक उत्तराधिकारी रावचुंडा ने जो बलिदान दिया, वो राजस्थान के इतिहास में अमर हो गया। मेवाड़ के महाराणा की इस कड़ी में आज हम बात करते हैं रावचुंडा की। मेवाड़ की सीमा से लगे राज्य मारवाड़ के राठौर राजा अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार चुंडा से करवाना चाहते थे। जब राव रणमल मेवाड़ के दरबार में पहुंचे, तब दरबार में राजकुमार चुंडा वहां मौजूद नहीं थे। अतः राव रणमल ने विवाह का नारियल महाराणा लाखा के हाथों में दे दिया और दरबार से चले गए। महाराणा लाखा इस समय वृद्ध हो चुके थे। अब विवाह का नारियल जिसके हाथ में रखा जाता है, विवाह भी उसी से होता है। अतः राजकुमार चुंडा ने अपने विवाह के लिए मना कर दिया और अपने पिता के विवाह की इच्छा प्रकट की। राणा लाखा विवश होकर विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। रावचुंडा ने इसे पिता की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ और विवाह के 13 महीनों बाद हंसाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मोकल सिंह रखा गया। राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात मोकल सिंह मेवाड़ के राणा बने एवं राजकुमार चुंडा को संरक्षक बनाया गया, परंतु राजमाता हंसाबाई को उन पर संदेह था। इस कारण राजकुमार चुंडा चित्तौड़गढ़ छोड़कर मांडू चले गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए रावचुंडा और राव रणमल मेवाड़ आ गए और यहाँ की राजनीति में अनुचित हस्तक्षेप करने लगे। यह देखकर राजमाता ने चुंडा को संदेश भेजकर उन्हें मेवाड़ की परिस्थितियों से अवगत कराया और वापस आने का आग्रह भी किया। राजकुमार चुंडा आग्रह का आदेश मानकर वापस आए और वापस आकर उन्होंने राव चुंडा और राव रणमल को मेवाड़ की राजनीति से अलग कर दिया एवं राव रणमल को मार भी दिया। ऐसे में राजकुमार चुंडा, जिन्होंने अपने पिता के लिए अपना राज्य त्याग कर दिया और छोटे भाई के संरक्षक बने, इसलिए उन्हें मेवाड़ के भीष्म पितामह भी कहा जाता है।